हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज 27 तारीख हो गई है और आज तो सुबह से ही बारिश चल रही है। वही जब मैं एक बार उठी थी 6:45 बजे, तब भी बारिश हो रही थी और अब भी बारिश हो रही है। अभी 8:30 बज गए हैं। तो मौसम दिखाती हूँ मैं आपको कैसा हो रखा है। और अभी मतलब हवा नहीं चल रही, इतनी ठंड नहीं है, लेकिन बारिश रुकते ही हवा चलेगी ना तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ने वाली है। अभी शुरू हो गई है ठंड पड़नी। तो देखो कैसा मौसम हो रखा है। एक बार मौसम दिखा देती हूँ आपको बैक कैमरे से। ये देखो कई घंटे हो गए बारिश को होते हुए। हो तो रही है धीरे धीरे, पर काफ़ी देर हो गई है होते हुए। तो यही बहुत ठंड बढ़ा देगी थोड़ी ही बारिश है, पर इससे बहुत ठंड हो जाएगी। अभी अभी हवा नहीं चल रही, बिल्कुल हल्की हल्की चल रही है हवा। तो जब तेज़ हवा चलेगी ना तब देखना कप कपी छुटा देगी एकदम। आज तो कोई नहीं, सुन्नी गली पड़ी हुई है ये देखो। क्योंकि अभी छुट्टियाँ भी शुरू हो गई है ना, तो कोई नहीं निकल रहा बाहर। बस बारिश में तो वैसे भी कौन निकलेगा। और अभी मैं थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ, यहाँ घूमूँगी थोड़ी देर, आधा घंटा। उसके बाद फिर नाश्ता पानी बनाऊँगी, नहाऊँ धोऊँगी। चलो अपना पहले वॉकिंग कर लेती हूँ। और अभी लग गई हूँ मैं नाश्ता बनाने। और आज नाश्ते में पोहा बना रही हूँ। और 3-4 दिन पहले भी मैंने पोहा बनाया था। पोहा तो मैं बनाती ही रहती हूँ सुबह के टाइम, लेकिन उस दिन जब मैंने बनाया ना तो वैसे ही दिखा दिया। अभी हाँ मैंने पोहा बनाया, पर रेसिपी शेयर नहीं की थी। तो उस पर कमेंट आया हुआ था कि पोहे की रेसिपी भी शेयर करना। तो मैंने सोचा आज बना रही हूँ तो आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। वैसे बना तो मैंने बहुत बार लिया पोहा, वीडियो में काफ़ी बार दिखा लिया। तो चलो आज रेसिपी बता देती हूँ। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, सरसों का तेल लिया है मैंने। और उसमें मैंने फिर मूंगफली डाल दी थी, कच्ची मूंगफली फ्राई करने के लिए। और फ्राई होने के बाद मूंगफलियों को मैंने निकाल लिया। और मूंगफली निकालने के बाद फिर उसी तेल में मैंने मटर डाल दी थी थोड़ी सी, और मटर भी अभी पक गई है तो इनको भी निकाल लिया है। और इसके बाद फिर मैं आलू डाल लूँगी। और आलू को बिल्कुल मैंने पतला पतला लंबा लंबा काटा है। तो ये आलू मटर और कच्ची मूंगफली डालने के बाद है ना और भी टेस्टी लगता है पोहा। तो घर पे मटर हो ना तो मैं ज़रूर मटर और आलू डालती हूँ। पर ज़रूरी भी नहीं है, कोई कोई तो ऐसा करता है बस कच्ची मूंगफली डाल लेते हैं, मटर और आलू तो नहीं डालते। तो अपनी मर्जी है भाई, जिसको पसंद है वो डाल लो, जिसको पसंद नहीं है वो मत डाल लो। तो मेरे पास तो हो ना, मैं तो पक्का डालती हूँ, मेरे को अच्छी लगती है। तो उसके बाद भी मैंने पोहा धोने के लिए कटोरे में डाल लिया था पोहा, और उसमें पानी डाल के 2 मिनट के लिए रखा था। और उसके बाद फिर मैंने छलनी में छान दिया, ये देखो। और अभी इसका सारा पानी निकल जाएगा। और इसको है ना 1-2 बार मैं चम्मच से ऐसे इसमें घुमाती रहूँगी चम्मच, तो ये एकदम खिला खिला हो जाएगा। तो मैंने अभी तो रख दिया है ये। और ये आलू पक गए थे क्योंकि आलू फ्राई करने मैंने डाल रखे थे ना। तो आलू भी पक गए हैं, इनको भी निकाल लेती हूँ। और उधर मेरा पोहा भी एकदम खिला खिला हो गया है। और साइड बाय साइड मैंने प्याज काट लिए थे, हरी मिर्ची पोहे में डालने के लिए। तो अभी तड़का लगाना शुरू करते हैं। जो भी चीज़ें फ्राई करके निकालनी थी वो निकाल ली हैं। और पोहा भी धो के तैयार कर दिया है। तो अभी तड़का लगा लेते हैं। और सारी चीज़ें फ्राई करने के बाद है ना कढ़ाई में तेल बच गया था, तो उसी तेल में मैं तड़का लगा रही हूँ। और तड़के में मैंने राई डाल दी है। और यहाँ पे हम करी पत्ता और राई का तड़का लगा सकते हैं, लेकिन करी पत्ता मेरे पास है नहीं। मैं आंटी के गार्डन में से वहाँ से लेके आया करती करी पत्ता। वो बड़ा पेड़ था वो भी सूख गया, उसके नीचे छोटे छोटे थे वो भी सूख गए। तो अभी मेरे को कहीं भी करी पत्ता नहीं मिल रहा। तो मैंने अभी सारी चीज़ों में मतलब करी पत्ता डालना बंद ही कर रखा है। बिना करी पत्ते के ही तड़का लगा दिया आज पोहे में भी, देख लो सिर्फ राई का तड़का लगाया मैंने। और उसके बाद फिर मैंने प्याज डाल दिए थे। और जब प्याज आधे भुन गए ना, उसके बाद फिर मैंने हरी मिर्ची डाली थी। और उसके बाद डाल दिए हैं मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक। बस यही डाला है। और बस अच्छे से सारे मसाले पक जाने के बाद इसमें मैंने डाल दिया आधा नींबू का रस। टमाटर हम यूज़ नहीं करते इसमें, मैं तो यूज़ कर लेती हूँ। जैसे जब मेरे पास नींबू नहीं होता ना तब मैं आधा टमाटर डाल देती हूँ यहाँ पर। लेकिन जब नींबू हो ना फिर मैं टमाटर नहीं डालती। तो इसमें आधा नींबू का रस डाल दिया है और उसको मिला के, और उसके बाद मैंने ये धुला हुआ खिला खिला पोहा डाल दिया है। और अभी है ना पोहे को अच्छे से मिला लेती हूँ। तो देखो पोहा मिला दिया है मैंने। अभी तो मैं और मिलाऊंगी, पहले इसमें मैं धनिया पत्ती डाल लेती हूँ। और धनिया पत्ती है ना बिल्कुल थोड़ी सी रह रही थी मेरे पास, तो वही काट के डाल दी है मैंने। और ज़्यादा होना तो और ज़्यादा डाल सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी थी। और अभी ये चीज़ें डाल दी हैं जो मैंने फ्राई करके निकाल रखी थी, आलू, कच्ची मूंगफली और मटर। बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के और गैस को हम कर देंगे बंद, क्योंकि पोहा बन के तैयार हो गया है। और साइड में मैंने चाय भी बननी रख दी है। तो पोहे के साथ चाय ही टेस्टी लगती है, और कुछ तो टेस्टी लगता ही नहीं। तो नाश्ता बन के तैयार हो गया। आ जाओ आप सभी हमारे साथ गर्मा गर्म पोहा और चाय का नाश्ता कर लो। और अभी है ना दोपहर का टाइम हो गया और अभी तक बारिश हो रही है, बल्कि अब तो और भी तेज बारिश शुरू हो रखी है। मैं बाहर जाके अभी आपको दिखाऊंगी। और मौसम को देख के ऐसा लग रहा है 2-3 दिन तक तो ऐसा ही मौसम रहने वाला है। बिल्कुल अंधेरा हो रखा है तो दोपहर, लेकिन शाम लग रही है, लाइट जलानी पड़ रही है बाहर की भी। तो इतना अंधेरा हो रखा है बाहर। तो चलो दिखाती हूँ मौसम का हाल क्या है। और मैंने तो कपड़े धोए थे परसों,
तो वो मैंने नीचे ही सुखाए थे, ऊपर नहीं सुखाने गई थी क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही थी, तो मैंने सोचा था नीचे ही सूख जाएंगे। और अभी ऐसा मौसम कर दिया, सूख तो गए, एक आधा ही बच रहा, 2-3 कपड़े ही बच रहे। जो सर्दियों वाले थे ना ऐसे ऐसे कपड़े, तो ये तो जल्दी ही सूख जाते हैं मशीन में सुखाने के बाद, लेकिन जो गर्मियों वाले कपड़े थे ना वो नहीं सूखे हैं, तो वो मैंने आगे डाल रखे हैं, सूख जाएंगे वो भी 1-2 दिन में। तो पर अभी मैं मशीन नहीं लगाने वाली हूँ। इस मौसम को देख के सोच तो रही थी कि आज भी कपड़े धो लूँ, लेकिन भाई मौसम ऐसा हो रखा है, कई दिन तक नहीं सूखेंगे ऐसे मौसम में तो कपड़े, क्योंकि बारिश के मौसम में नमी ज़्यादा हो जाती है ना, तो धूप के बिना तो कपड़े सूख ही नहीं सकते। तो अभी मौसम खुल जाएगा ना, बारिश बंद हो जाएगी, थोड़ी सी धूप निकलेगी, धूप भी नहीं निकलेगी लेकिन बारिश बंद हो जाएगी ना, तभी मशीन लगाऊंगी अब तो मैं। चलो बाहर का मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रखा है। ये देखो कितनी तेज बारिश आ रही है ना, आज तो ऐसा हो रखा है, एक बार तो तेज हो रही है बारिश, फिर कम हो रही है, फिर तेज हो रही है, लेकिन रुक नहीं रही, लगातार बारिश हो रही है। देखो पानी भी भर गया हमारी गलियों में तो, और पूरा एक जैसा आराम हो रखा, ऊपर से आसमान देखो पूरा एक जैसा हो रखा, तो मतलब आज पूरा ही दिन बारिश होने वाली है। और कल का भी क्या पता, अभी कल भी होती रही, क्योंकि 2-3 दिन अभी बारिश हुई है, तो 2-3 दिन तो ऐसे ही खराब मौसम चलने वाला है। और अभी मैं तो किचन में आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, और बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, अभी किचन में आई ना तब सही लगा। वैसे सर्दियों में ना खाना बनाने के भी मज़े हैं, ठंड बिल्कुल नहीं लगती, गर्मियों में तो तरबतर हो जाते हैं पसीनों में। और आज लंच में बना रही हूँ बथुए का रायता है और बाजरे की रोटी। कल मैंने साग बनाया था ना शाम को बथुए का, तो उसमें से उबालने के बाद उसमें से थोड़ा सा बथुआ मैंने बचा के रख लिया था, मैं कल रायता बनाऊंगी, तो इसलिए कल शाम को ही मैंने अच्छी खासी दही जमा दी थी और उसका रायता बना दिया है मैंने। बथुए का तड़का भी लगा दिया है जीरे का, और अभी मैं निकालने लगी हूँ मक्खन, क्योंकि बाजरे की रोटी बना रही हूँ ना, तो बाजरे की रोटी तो भाई बिना मक्खन के तो टेस्टी लगती ही नहीं, तो इसलिए जब भी मैं बाजरे की रोटी बनाती हूँ ना तो थोड़ी सी मलाई लेती हूँ, उसी का मक्खन निकाल लेती हूँ, इसलिए मैंने देखो बाउल में ही मक्खन निकाल रही हूँ। और जब मलाई थोड़ी हो ना तो जल्दी मक्खन बनता है, तो मक्खन भी बन गया है, बथुए का रायता भी बन के तैयार हो गया है, बस अभी बाजरे की रोटी बना लेती हूँ। और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो मैंने चाय बनाई थी, तो चाय पानी हमने पी लिया है। अभी जो चाय के बर्तन है वो साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर लंच के बर्तन होंगे। तो बर्तन साफ़ करने के बाद पहले मैं पूजा करूँगी, आज मेरे को मंदिर की सफाई भी करनी है, तो मंदिर की सफाई करके पूजा करूँगी, इतने में फिर शाम हो जाएगी, फिर अपना शाम का खाना बनाने लग जाऊँगी, रात का मतलब। तो पूरा दिन यही काम चलता है, तो अभी फटाफट बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर पूजा पाठ करूँगी। मैं है ना खाना बनाने जा रही थी, और मैंने सोचा आज मैं बनाऊँगी मूली की भुर्जी, लेकिन बाहर ऐसा मौसम हो रखा, बारिश हो रखी है, तो यार दुकान तक भी नहीं जाया जा रहा, मन ही नहीं कर रहा कि सब्जी वाली दुकान पे जाऊं। तो मूली है नहीं, लेके आनी पड़ेगी। अभी मैंने फिर कैंसिल कर दिया, मैंने सोचा आलू मटर बना लेती हूँ, यही घर पे है, भाई नहीं जाने का मन कर रहा, कीचड़ में पानी पानी है और ठंड कितनी ज़्यादा है, तो मैंने कैंसिल कर दिया। तो मैं अभी आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, हमने क्या नई चीज़ लगवाई है, कल लगवाई थी। हमारी लाइट ख़राब हो रखी थी ना, तो लाइट वाले भैया आए थे लाइट ठीक करने के लिए, तो उन्होंने हमारा किचन का झूमर उतारा था, क्योंकि चेक कर रहे थे वो कहाँ पे फॉल्ट है, तो सारी चीज़ें सारी बोर्ड खोल खोल के देख रहे थे, तो किचन वाला झूमर भी उतार दिया। तो फिर वो बोले यहाँ किचन में झूमर मत लगाओ, पंखा लगवा लो। पहले तो हम मना कर रहे थे, लेकिन फिर हमने भी सोचा गर्मी में सही है पंखा लगवा लेते हैं, क्योंकि गर्मी में खाना बनाते टाइम गर्मी नहीं लगेगी, और एक एसी की हवा खींचेगा ना, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो फिर मैंने कह दिया ठीक है भैया पंखा लगा दो, तो हमने पंखा लगवा लिया किचन में। दिखाती हूँ अभी आपको बैक कैमरे से। तो ये देखो, ये छोटा सा पंखा लगवाया है हमने, सही हवा देगा अब तो। कम से कम जब काटूंगी सब्जियां वगैरह या और कुछ काम करूंगी, बर्तन वर्तन साफ़ करूंगी, तब तो अपना पंखे की हवा खा लूँगी, क्योंकि खाना बनाऊंगी गैस चलेगी तब तो शायद गैस की हवा लगेगी, तो तब तो शायद चला नहीं पाऊंगी, लेकिन और काम करूंगी तब तो चला ही लूँगी। तो गर्मी में सही फ़ायदा देगा, अभी सर्दियों में लगवाया है। चलो अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, और इस ब्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नई ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।